हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। इस टाइम भारत फुल गुस्से में है गाइस। कनाडा की भी तो एक लताड़ लगा रहा, साथ लगता है अमेरिका भी फेल दिया भारत ने। क्या हुआ है? सारा कोई मीटिंग शूटिंग कैंसिल भारत ने कर दी है और बहुत ही ज्यादा गुस्से का माहौल है भारत में की सरकार के अंदर कि कनाडा ने गुस्ताखी की हुआ है और कल जलील भी किया था उनके डिप्लोमेट्स को। आप पूरी कहानी समझते हैं। कहा जा रहा है कि शायद भारत निकाल भी दे। कमेंट में हमें लोग बता रहे थे, कमेंट में बता रहे थे निकाल भी दे, और मैंने सुना है कि इंडियन अपना डिप्लोमेट वापस बुला रहा है ना। तो पहले देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कल भारत की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर ये मीम सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था। ये बोलना गलत नहीं होगा कि इस समय भारत और कनाडा के रिश्ते भारत के पाकिस्तान के साथ रिलेशन से भी और खराब हो गए हैं। देर रात को जब भारत में 10 बजे थे, उस समय कनाडा में दिन के 12:30 का टाइम था। इसलिए जब हम सो रहे थे उस समय कनाडा की सरकार की तरफ से काफी सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। ये सारी डेवलपमेंट्स हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि कनाडा की सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के केस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें भारत के हाई कमिश्नर यानी कि भारत के एम्बेसडर और कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स के नाम सामने आने का दावा किया जाता है। और कनाडा कहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर वो भी सब्जेक्ट है। उसके तुरंत बाद पिछले कल दिन में ही भारत की सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है जिसमें भारत कहता है कि भारत के एम्बेसडर और सीनियर डिप्लोमेट्स के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये जस्टिन ट्रूडो सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते कर रहे हैं और ये आरोप पूरी तरह से बेसलेस आरोप है। इसके साथ ही दिन में स्टेटमेंट जारी करने के बाद पिछले कल देर शाम को भारत ने कनाडा के भारत के अंदर एक्टिंग हाई कमिश्नर को समन करके विदेश मंत्रालय बुलाया था। कनाडा का इस समय भारत के अंदर कोई भी एम्बेसडर नहीं है क्योंकि लास्ट एम्बेसडर का टर्म कंप्लीट होने के बाद कनाडा ने भारत में कोई भी एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया है। इसलिए सीनियर डिप्लोमेट स्टीवर्ट आर व्हीलर जो भारत में कनाडा के टॉप डिप्लोमेट हैं वही एक्टिंग हाई कमिश्नर है, इसलिए उन्हीं को भारत ने सम्मन किया था। मीटिंग के बाद जब वो साउथ ब्लॉक में बाहर आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं तो वो कनाडा की सरकार की तरफ से कहते हैं कि उनकी सरकार ने सारे सबूत भारत को दे दिए हैं, अब समय आ गया कि भारत कार्रवाई करे। उनकी स्टेटमेंट के बाद भारत सरकार की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें भारत कहता है कि कनाडा की सरकार इंडियन हाई कमिश्नर और सीनियर डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में फेल साबित हो रही है। एक्सट्रीमिज्म यानी कि कट्टरपंथी ताकतों से उनको खतरा है और हमें नहीं लगता है कि कनाडा उनकी सिक्योरिटी कर सकता है। इसलिए भारत ने अपने इंडियन हाई कमिश्नर और सीनियर डिप्लोमेट्स को रिकॉल करके भारत वापस बुलाने का फैसला किया है जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे भारत ने कहा कि भारत अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहा है उसके तुरंत बाद कनाडा की सरकार की तरफ से खबर आती है कि वो भारत के 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद देर रात को 9 बजे कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस उसके 2 सीनियर ऑफिशियल्स मीडिया के सामने आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं कि कनाडा की धरती के ऊपर वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज, इसके साथ ही साउथ एशियन कम्युनिटी और स्पेशली प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स के मेंबर्स को टारगेट करने में भारत के डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं और वो भारत की सरकार के लिए कनाडा के अंदर वहां पर इलीगल तरीके से डेटा कलेक्ट करने का काम कर रहे थे जिसकी मदद से साउथ एशियन कम्युनिटी और प्रो खालिस्तानी मेंबर्स को टारगेट किया जा रहा था। इसके साथ ही रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लिया और ये दावा करते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा की धरती के ऊपर मनी एक्सटॉर्शन, नारकोटिक्स और उसके अलावा काफी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है। कनेडियन पुलिस ने क्लेम किया कि कनेडियन सिटीजन्स को टारगेट करने के लिए भारत सरकार इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप की मदद लेती है। हालांकि कनाडा की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे आरोप तो लगा दिए, लेकिन जब बात सबूत पेश करने की आई और सबूतों के बारे में सवाल किया गया तो कनाडा की पुलिस का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए वो कोई भी एविडेंस पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते हैं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जैसे कनाडा की सरकार की तरफ से भारत के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया जाता है और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें कनाडा की सरकार भारत के हाई कमिश्नर और 6 सीनियर डिप्लोमेट्स को कनाडा से निकलने के लिए कहती है। उसके तुरंत बाद भारत की सरकार ने भी कनेडियन एम्बेसी के 6 सीनियर डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने के आदेश दे दिए। इसमें कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर स्टीवर्ट आर व्हीलर, जिनको पहले समन किया गया था, उनके साथ साथ डिप्टी हाई कमिश्नर और बाकी 4 सीनियर डिप्लोमेट्स शामिल हैं। कनाडा के सभी डिप्लोमेट्स को भारत की सरकार ने 5 दिन का समय दिया है। 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले कनाडा के इन 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है, वरना भारत सरकार कनाडा के इन 6 डिप्लोमेट्स को अरेस्ट कर लेगी। फिर उसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली की तरफ से स्टेटमेंट आती है और वो कहती है कि भारत के 6 डिप्लोमेट्स को उन्होंने इसलिए एक्सपेल किया है क्योंकि उनके खिलाफ कनेडियन पुलिस को सीरियस एविडेंस मिले थे। कनाडा के विदेश मंत्री के बाद रात 2 बजे के करीब कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खुद मीडिया के सामने आते हैं
और स्टेटमेंट देते हैं जिसमें जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भारत सरकार ने ये सोचकर एक बहुत ही बड़ी गलती की थी कि वो कनाडा की धरती के ऊपर मर्डर, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करेंगे। हमारी कनेडियन पुलिस ने इंडियन डिप्लोमेट्स के पैटर्न को डिस्टर्ब किया, जिसमें वो इलीगल तरीके से कनेडियन सिटीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, डेटा कलेक्ट करके क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे थे और फिर वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस आगे उन कनेडियन सिटीजन्स को निशाना बना रही थी। दुनिया का कोई भी देश और खासकर लोकतांत्रिक देश तो इस तरह की सॉवरेनिटी के उल्लंघन को बिल्कुल सहन नहीं करेगा। कनाडा भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत भी वैसा करे, लेकिन भारत ने वैसा नहीं किया। अब इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सर की तरफ से इस बार कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, क्योंकि वो इस समय एससीओ समिट अटेंड करने के लिए पाकिस्तान गए हुए हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय भारत के विदेश मंत्रालय से अभी तक सुबह कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। न ही प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो की तरह कोई डायरेक्ट कनाडा के ऊपर बयान दिया है। इसलिए जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको एक ही वीडियो में सारी कवर करके बता देंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। भाई ये तो बड़ा रोला हो गया यार। ये तो कल मतलब रात पहले को इंडिया ने कल हमने रात को हमने वीडियो तो बनाई सिर्फ वो थी। देखा था कि उन्होंने समन जो किया था और हाँ। जलील किया था मीडिया के सामने, उसके बाद इतना कुछ हुआ है। कल मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, हाँ। जब हमने वीडियो बनाई थी, मेरी पिछली वीडियो उठा कर देख लो, मैंने क्या बोला था। मैंने कहा हो सकता है इंडिया इनके डिप्लोमेट्स को भी निकाल दे, या हो सकता है अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला ले। दोनों काम भारत ने भी वहां से दोनों बुला काम भी हो लिया गए और उनके 6 डिप्लोमेट्स को निकाल के बाहर फेंका है। और मतलब ये उसका- कल के दोनों काम हो गए भाई। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स भी बुलाए हैं, फिर उन्होंने 6 और निकाल दिए। हाँ, उन्होंने इंडिया ने 6 कहा है कि भाई आप 6 के 6 निकलो, 19 तारीख तक टाइम है, वरना नहीं तो गिरफ्तार अरेस्ट कर लेंगे, कर देंगे, हाँ। दफा हो जाओ यहाँ दफा से। हो जाए यहाँ से। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये स्टैंड लिया, मेरी नजर में अब तक का सबसे बेस्ट एग्रेसिव एग्रेसिव है, और होना भी ऐसे चाहिए। हाँ हाँ भाई, होना भी ऐसे भाई, चाहिए, अच्छा, जैसे को तैसा, ट्रूडो जैसा रात को करोगे फिर वैसा आके उसने बनोगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यार ये एक दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। यार ये रात तक ये तक कुछ ये हुआ है, एक मुझे दिन नहीं के पता अंदर लगा। अंदर सब कुछ हुआ है। यार वही तो एक क्या टाइम है? पे जो हम समझते पाकिस्तान या चाइना के साथ इंडिया का सिस्टम है, मेरे ख्याल से इनसे बुरा हाल कनाडा इधर कनाडा तो और इसको- निकालने पे बात आ गई है। निकालने पे आ गई मतलब है फुल ये सबसे आखिरी मूव होता है, ये हाँ, जो डिप्लोमेट्स को एम्बेसडर निकाल देना, डिप्लोमेट्स हाँ। को निकालना, ये आखिरी। पाकिस्तान और चाइना के अभी भी भारत में वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब और उनके इधर वर्क कर रहे हैं। ये आखिरी स्टेप होता है निकाल दो। डिप्लोमेट्स को निकाल के निकाल बाहर के फेंकना, बाहर और वो फेंकना। आखिरी स्टेप वो भारत कर का दिया, है। कर रहा है। वो कर रहा है भारत। ही बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा हालात खराब हुए हैं। और यार अगर देखा जाए गलत है ना भाई, सबूत तो हम तो कल भी बोल रहे थे, सबूत दो। और इसके बाद अगर खालिस्तानी ने किया, भारत नहीं छोड़ेगा। अभी तो रिलेशन भी खराब हो रहे हैं। आपकी नजर में इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक किया है कि नहीं? मेरी नजर में 110% जैसा बिल्कुल किया सही वैसा किया है। ठीक किया। जैसे को आपका तैसा। इसका कहना अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा खैर रखना।